कहते हैं, तो आप लोग लिखिएगा वर्ण। पहला टॉपिक नेम डालिएगा का वर्ण, वर्ण का पहचान। टॉपिक नेम डालिए आप लोग, टॉपिक नेम डालिए वर्ण का पहचान, ठीक है, वर्ण का पहचान, वर्ण का पहचान, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिएगा वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, है आप लोग ये लिखिएगा, ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं। जैसे कि वर्ण किसे कहते हैं लिखा गया है, तो भाषा की उस सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसका और टुकड़ा या खंड नहीं किया जा सकता है, जैसे में अ आ ई ख ख ग इत्यादि, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आप लोग, और नहीं तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, वर्ण, आंसर में वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, ठीक है। आप लोग इस तरह से लिखिएगा, तो आप लोग जल्दी लिखिए। जैसे में लिखिएगा, जैसे में ये वाला लिखिएगा, ये वाला अ आ ई क ख ग घ इत्यादि। आप लोग ये भी आंसर लिख सकते हैं, आप लोग ये भी आंसर लिख सकते हैं, और नहीं तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वर्ण का महत्व, वर्ण का महत्व, तो वर्ण का महत्व भी लिखना है, वर्ण का महत्व इस तरह से करके वर्ण का महत्व लिखिए। वर्ण भाषा की मूल लिखित इकाई है, वर्ण के सहयोग से शब्द बनता है और शब्दों के सार्थक समूह के वाक्य का निर्माण होता है। ध्वनि का मौखिक रूप ध्वनि है और इसका लिखित रूप वर्ण कहलाता है। तो आप लोग जल्दी उतारिए। चलिए आप लोग उतार लिए होंगे। इसके बाद आगे पढ़ेंगे। अब डालिएगा टॉपिक ने वर्णमाला। अब लिखिएगा क्वेश्चन कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है। आंसर में लिखिएगा, आंसर में लिखिएगा, आंसर में लिखिएगा कि वर्णों को समूह, सॉरी, वर्णों का व्यवस्थित, व्यवस्थित वर्णों के व्यवस्थित समूह, वर्णों के व्यवस्थित का समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इस तरह से लिखिएगा, ठीक है, जल्दी लिखिए। वर्णों के का व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद लिखिएगा अगला क्वेश्चन, लिखिएगा अगला क्वेश्चन लिखिएगा हिंदी में वर्णमाला, वर्णमाला किस वैज्ञानिक किस वैज्ञानिक आधार पर रची गई है, रची गई है। ये क्वेश्चन लिखिए कि हिंदी में वर्णमाला किस वैज्ञानिक आधार पर रची गई है। तो आंसर में लिखिएगा, आंसर में लिखिएगा देवनागरिक, देवनागरिक। आपको एग्जाम में पूछा जाता है, लिखा रहता है कौन सा लिपि, लिपि में, तो आप लोग लिपि में भरिएगा, वहाँ पे नोटबुक में लिखा रहता है लिपि लिखने के लिए, तो इसमें भरिएगा देवनागरी, 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 देवनागरी भरिएगा इसमें, ठीक है। आप लोगों से यहाँ लिखा हुआ है। अब इसके बाद लिखिए, जल्दी उतारिए। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन लिखिएगा कि मानक हिंदी में कुल कितने वर्ण है, मानक हिंदी में कुल कितने वर्ण है। तो आंसर में लिखिएगा
आंसर में लिखिएगा 52, 52 वर्ण। कितना? 52, 52 वर्ण। ठीक है, जल्दी लिखिए। चलिए, आप लोग लिख चुके होंगे तो देखते हैं। इसके बाद लिखिएगा वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार। इसके बाद लिखिएगा वर्ण के प्रकार। तो वर्ण के कितने क्वेश्चन लिखिएगा? वर्ण के प्रकार। तो वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवा वर्ण। ठीक है, ये तीनों उतारिए। उसके बाद लिखिएगा स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसका अथी हो गया। ये सब उतारिए जल्दी जल्दी। चलिए, आप लोग वीडियो को रुका करके लिख लीजिएगा। देखिए, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। उसके बाद आप लोग लिखिए व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से किया जाता है मुख्य व्यंजन उसे 33 होते हैं। ठीक है, और योग वर्ण किसे कहते हैं? जो ना तो पूर्ण स्वर्ण है और ना ही